पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 8303 अपने जरूरी डिसेंट एंगल से करीबन 2 गुने एंगल पर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। डिसेंट एंगल ज्यादा होने के कारण प्लेन की रफ्तार भी काफी ज्यादा थी। कॉकपिट में मौजूद कई अलार्म्स बजने लगे। एटीसी ने भी पायलट्स को सतर्क किया, लेकिन पायलट्स ने सब कुछ नजरअंदाज करते हुए प्लेन के डिसेंट को जारी रखा। प्लेन ने बिना लैंडिंग गियर के ही रनवे से टचडाउन किया और रनवे पर भयानक चिंगारियां उठने लगी। हालात संभालने के लिए पायलट्स प्लेन को दोबारा से हवा में ले गए, लेकिन क्या पायलट्स अब इस प्लेन को लैंड करने में कामयाब हो पाएंगे, या रनवे पर उठ रही चिंगारियां प्लेन में मौजूद 99 लोगों की जिंदगियों को ही खत्म कर देंगी। ये कहानी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 8303 की, और इसी में से एक थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 8303, जो कि 22 मई 2020 को लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही थी। दोपहर के 12 बजने के बाद फ्लाइट ने बोर्डिंग शुरू की। बोर्डिंग के दौरान प्लेन में कुल 91 पैसेंजर सवार हुए और दोपहर के 1:05 पर प्लेन ने 91 पैसेंजर्स, 6 फ्लाइट क्रू, प्लेन के कैप्टन और को पायलट के साथ लाहौर के अल्लामा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। करीबन 1020 किलोमीटर की इस फ्लाइट के दौरान फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे और कैप्टन सज्जाद गुल प्लेन की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। टेक ऑफ के कुछ मिनटों के बाद ये प्लेन 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। कुछ मिनटों तक फ्लाई करने के बाद एयरक्राफ्ट ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क किया। इस समय यह फ्लाइट कराची एयरपोर्ट से करीबन 150 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर फ्लाई कर रही थी। आसमान में फ्लाई करते समय एयरक्राफ्ट के लिए एक निश्चित रूट को फॉलो करना जरूरी होता है। इसके लिए प्लेन को पहले नवाब शाह वे पॉइंट से 205 डिग्री पर फ्लाई करते हुए आगे बढ़ना था और फिर 255 डिग्री पर फ्लाई करते हुए मैकली वे पॉइंट पर पहुंचना था। मैकली वे पॉइंट पर पहुंचने के बाद यह प्लेन एक होल्डिंग पैटर्न में एंटर करने वाला था, जिसके बाद प्लेन का एल्टीट्यूड 8000 फीट से घटकर 3000 फीट हो जाता। क्योंकि लैंडिंग अप्रोच शुरू करने से पहले प्लेन का 3000 फीट की ऊंचाई पर होना जरूरी होता है। अपनी ऊंचाई को 10,000 फीट तक कम करते हुए डायरेक्टली मैकली वे पॉइंट के लिए प्रोसीड करने को कहा। अब ये प्लेन धीरे धीरे अपनी ऊंचाई को कम करते हुए मैकली वे पॉइंट की तरफ बढ़ रहा था और यहीं पर पायलट्स की गलतियों का सिलसिला शुरू हुआ। 8303 को मैनेज डिसेंट मोड में जाने के बाद हर मिनट अपनी ऊंचाई को करीबन 2000 फीट तक कम करना था, लेकिन असल में यह प्लेन 1 मिनट में केवल 1000 फीट की ऊंचाई ही कम कर रहा था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि फर्स्ट ऑफिसर ने फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में डायरेक्टली मैकली वे पॉइंट के लिए प्रोसीड करने के इंस्ट्रक्शन सेव करने के बाद भी उस होल्डिंग पैटर्न को डिलीट नहीं किया था जो लैंडिंग के पहले एयरक्राफ्ट की ऊंचाई को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता था, जबकि हकीकत में पायलट्स प्लेन को सीधे मैकली वे पॉइंट तक ले जाने के बाद बिना होल्डिंग पैटर्न में फ्लाई किए ही लैंड कराना चाहते थे। फर्स्ट ऑफिसर की इसी गलती को कैप्टन ने भी नोटिस नहीं किया, क्योंकि दोनों पायलट्स कॉकपिट में गैर जरूरी बातें करने में बिजी थे। अगले कुछ मिनटों तक फ्लाई करने के बाद अब एयरक्राफ्ट उस एरिया में फ्लाई कर रहा था जहां से प्लेन के फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में फीड किए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार प्लेन को अपनी ऊंचाई तेजी से कम करना था। प्लेन की ऊंचाई को कम करने के लिए ऑटो पायलट ने प्लेन के थ्रस्ट को कम कर दिया, जिससे कि यह प्लेन करीबन 2400 फीट प्रति मिनट के डिसेंट रेट से नीचे आने लगा। अभी तक प्लेन कराची एरिया कंट्रोल के कांटेक्ट में था, लेकिन अब इस प्लेन को एयरपोर्ट अप्रोच कंट्रोलर से कांटेक्ट करना था। इसके लिए बिना एटीसी को जानकारी दिए ही पायलट्स ने प्लेन की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। पायलट्स की तरफ से इससे भी बड़ी गलती यह हुई कि उन्होंने प्लेन की फ्रीक्वेंसी को 125.50 के बजाय 126.50 की फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दिया। बस पायलट्स की इस गलती के कारण अगले 5 मिनट तक एटीसी फ्लाइट से कांटेक्ट नहीं कर पाया। आखिरकार 5 मिनट बीतने के बाद प्लेन का एटीसी से दोबारा कांटेक्ट तब हुआ जब एटीसी ने प्लेन को गार्ड फ्रीक्वेंसी पर कांटेक्ट किया।
प्लेन से दोबारा कांटेक्ट स्टैब्लिश होने के बाद एटीसी ने प्लेन को 3000 फीट तक आने के लिए कहा। फर्स्ट ऑफिसर ने प्लेन के एल्टीट्यूड को कम करके 3000 फीट पर सेव कर दिया और प्लेन एक बार फिर से अपनी ऊंचाई कम करने लगा। और फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद में प्लेन ने करीबन 9000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हुए मैकली वे पॉइंट को क्रॉस किया, जबकि मैकली वे पॉइंट पर प्लेन की ऊंचाई लगभग 3000 फीट ही होनी चाहिए थी। हालांकि अब अगर पायलट्स कोई एक्शन ना लेते तो एयरक्राफ्ट होल्डिंग पैटर्न में फ्लाई करते हुए अपनी ऊंचाई को कम कर लेता और सुरक्षित लैंडिंग के लिए आगे बढ़ जाता। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। मैकली वे पॉइंट को क्रॉस करने के कुछ ही सेकंड्स के बाद एटीसी ने फ्लाइट 8303 को कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि उनका प्लेन निर्धारित ऊंचाई से काफी अधिक ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा था। एटीसी के इस मैसेज के बाद पायलट्स ने नोटिस किया कि उन्होंने फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर से होल्डिंग पैटर्न को तो डिलीट ही नहीं किया था। इसके तुरंत बाद फर्स्ट ऑफिसर ने बिना कुछ सोचे फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर से होल्डिंग पैटर्न को डिलीट कर दिया। कुछ मिनटों के बाद कॉकपिट में बैठे पायलट्स को रनवे दिखाई देने लगा। रनवे देखने के बाद फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को बताया कि प्लेन काफी ज्यादा ऊंचाई पर है और उन्हें एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाते हुए प्लेन की ऊंचाई को कम करना चाहिए। कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर की इस बात को तुरंत मना कर दिया और प्लेन आगे बढ़ता रहा। हालांकि प्लेन की ऊंचाई को तेजी से कम करने के लिए फर्स्ट ऑफिसर ने प्लेन को मैनेज डिसेंट मोड से ओपन डिसेंट मोड में स्विच कर दिया। लेकिन अब तक ये प्लेन की एयरपोर्ट से दूरी महज 10 नॉटिकल माइल्स ही बची थी और इतनी कम दूरी में प्लेन की ऊंचाई को इतनी तेजी से कम कर पाना संभव ही नहीं था। प्लेन की ऊंचाई को और तेजी से कम करने के लिए फर्स्ट ऑफिसर ने प्लेन के ब्रेक्स डिप्लॉय कर दिए। एयरपोर्ट के टावर में बैठे अप्रोच कंट्रोलर को अब तक फ्लाइट में कुछ गड़बड़ी की आशंका होने लगी थी, इसीलिए उसने पायलट से दोबारा पूछ लिया कि क्या वो अपने रास्ते पर सही से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी इस बात का एक बार फिर से पायलट्स ने हाँ में जवाब दिया। लेकिन अब ये प्लेन काफी ज्यादा डिसेंट एंगल और बेहद तेज स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा था। अप्रोच कंट्रोलर ने इस बात को तुरंत नोटिस किया और पायलट्स को सीधे एयरपोर्ट का एक और चक्कर लगाने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन पायलट्स ने अप्रोच कंट्रोलर को बताया कि उनका प्लेन ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम पर सेट था और लैंडिंग के लिए आगे बढ़ रहा था। हालांकि हकीकत ये थी कि प्लेन अभी भी अपने मैक्सिमम डिसेंट एंगल से करीबन दुगने पर डिसेंट कर रहा था। स्थिति को देखते हुए अप्रोच कंट्रोलर ने दोबारा पायलट्स को ऑर्डर दिया, नेविगेट, आप तुरंत एक और चक्कर लगाते हुए मुड़ें। हालांकि एक बार फिर से पायलट्स ने अप्रोच कंट्रोलर को यह कहते हुए मना कर दिया कि उनका प्लेन ILS पर सेट है। अब ये प्लेन बेहद तेजी से नीचे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था और करीबन 750 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्लेन के लैंडिंग गियर्स डिप्लॉय हो गए। लेकिन अभी भी फर्स्ट ऑफिसर एयरपोर्ट का एक और चक्कर लगाने के लिए सोच रहे थे, इसीलिए उन्होंने लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट कर लिया और कैप्टन से पूछा कि क्या वो एयरपोर्ट का एक और चक्कर लगा सकते हैं। कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को तुरंत मना कर दिया और प्लेन का कंट्रोल अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया और प्लेन ने करीबन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रनवे को टच डाउन किया। बिना लैंडिंग गियर के जब प्लेन रनवे पर पहुंचा तो फ्रिक्शन के कारण काफी तेज चिंगारियां निकलने लगी। ये चिंगारियां इतनी तेज थीं कि उन्हें एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में बैठे लोग भी आसानी से देख सकते थे। प्लेन रनवे पर पहुंचा और दोबारा हवा में उछल गया। कुछ सेकंड्स के बाद प्लेन दोबारा रनवे पर पहुंचा और दोबारा वही भयानक दृश्य कंट्रोल टावर पर बैठे लोगों की आंखों के सामने था। ऐसा कुल 4 बार हुआ और ये सिलसिला तब रुका जब फर्स्ट ऑफिसर के कहने पर कैप्टन ने एयरपोर्ट का एक और चक्कर लगाने के लिए प्लेन के थ्रस्ट को बढ़ा दिया। लगातार रनवे से टकराने के कारण प्लेन के राइट इंजन में आग लग गई थी और प्लेन के फ्यूल टैंक में एक बड़ा छेद हो गया था, जिससे कि फ्यूल तेजी से लीक हो रहा था। इस आग ने एयरक्राफ्ट के राइट इंजन को फेल कर दिया था, जिससे फ्यूल तेजी से लीक हो रहा था। आग को फैलने से बचाने के लिए फर्स्ट ऑफिसर ने राइट इंजन के थ्रस्ट को ऑफ कर दिया। इसलिए कैप्टन के थ्रस्ट बढ़ाने के बाद एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ कर लिया और करीबन 2000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। यहां पर पहुंचने के बाद फर्स्ट ऑफिसर ने एटीसी को कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि उनका एक इंजन फेल हो गया है।
जिसके बाद एटीसी ने तुरंत एयरपोर्ट पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। राइट इंजन के फेल हो जाने के बाद प्लेन अपने आप ही इस इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। इस बीच प्लेन का राइट इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन बदकिस्मती से इसके कुछ सेकंड्स के बाद ही प्लेन का लेफ्ट इंजन फेल हो गया। फर्स्ट ऑफिसर पहले ही प्लेन के राइट इंजन के थ्रस्ट को बंद कर चुके थे, इसीलिए इंजन स्टार्ट होने के बाद भी उससे एयरक्राफ्ट को कोई भी पावर नहीं मिल रही थी। यानी कि अब PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 8303 बिना किसी इंजन की पावर के फ्लाई कर रही थी। पायलट्स प्लेन को सुरक्षित रूप से रनवे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी पिछली गलतियों ने उनके सारे रास्ते बंद कर दिए थे। इसी बीच कैप्टन ने प्लेन के लैंडिंग गियर को डिप्लॉय कर दिया, जिससे कि प्लेन पर लगने वाला फ्रिक्शन और ज्यादा बढ़ गया और प्लेन अधिक तेजी से नीचे आने लगा। हालांकि इसे कम करने के लिए कैप्टन ने प्लेन के फ्लैप्स ऑफ कर दिए, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन रनवे की तरफ मुड़ तो गया था, लेकिन बेहद तेजी से नीचे की तरफ आ रहा था। कॉकपिट और एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में मौजूद सभी लोग घबराए हुए थे और तभी कंट्रोल टावर में बैठे लोगों ने एयरपोर्ट से करीबन 1 किलोमीटर दूर एक भयानक आग देखी। दरअसल रनवे तक पहुंचने की कोशिश में PIA फ्लाइट 8303 रनवे से करीबन 1300 मीटर पहले ही मॉडल कॉलोनी नाम की एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग से टकरा गई थी। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि प्लेन ने आसपास की कई और बिल्डिंग्स को भी गंभीर तौर पर नुकसान पहुंचाया था। इस हादसे ने प्लेन में मौजूद 99 लोगों में से 97 लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया और जमीन पर मौजूद एक व्यक्ति भी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठा। प्लेन में बैठे 2 खुशकिस्मत लोग ही इस हादसे में जीवित बच पाए थे।